तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सुल्तान बिजनेस आइडियाज़ में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में किराना स्टोर पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको बहुत सारे लोगों को कमेंट आया कि दोस्तों कितना इसमें जो है मिलेगा, हमको कितना % फ़ायदा है या हम कितने पैसे में इसे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं कि आप जो है इसको कितने पैसे से आप शुरू कर सकते हो, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे तक इसे आप शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊँ तो अगर आप वीडियो आप पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप क्या वीडियो स्किप करके चले जाते हो, उसके बाद कमेंट में आने के बाद पूछते हो कि इसमें तो कितना लगेगा या क्या लगेगा। इसीलिए आप जो है वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो है इसको आप स्टार्ट किस तरह से कर सकते हो, कितने पैसे तक। सबसे पहला तो दोस्तों इससे आप स्टार्ट करने के लिए आपको जो है खर्चा मान चलिए, अगर आप कम पैसे से शुरू करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10,000 20,000 इस तरह का अगर आपके पास बजट है, तो आप 10-20 हज़ार में जैसे कि आप अपने दुकान पे क्या क्या रख सकते हो, मैं वो भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। जैसे कि आप मान लीजिए दोस्तों जो कि आप दाल चीनी वगैरह तो नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपके पास बजट कम है। तो आप जो है इसमें जैसे कि तेल हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया वगैरह, जो यानी जो भी फुटकर में सामान है वो जो है आप अपने 10 से 20 हज़ार रुपये तक आप इसे शुरू कर सकते हो। अगर आप दोस्तों एक किराना स्टोर सही सही में खोलना चाहते हो, जो कि किराना का दुकान, तो उसके लिए दोस्तों आपको कम से कम 1 लाख रुपए का जो है आपका बजट लगेगा। जैसे कि आप अगर एक मीडियम दुकान खोलना चाहते हो किराने का, तो सबसे पहले दोस्तों उसमें आपको 1 लाख रुपए का बजट लगेगा, जो कि 1 लाख रुपए में आप जो है दाल हो गया, चीनी हो गया और जो है चावल हो गया, जो भी चीज़ होता है उसमें, तेल हो गया, जो कि हर चीज़ जो है उसमें आपको आ जाएगा, जो कि 1 लाख रुपए वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ किराना स्टोर में। आप जो है 1 लाख रुपए में सारा चीज़ जो है आप रख सकते हो। अब दोस्तों उसमें आपको बात आती है कि आपको कितना % किसमें क्या मार्जिन है, कितना % आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों प्रॉफिट का ये है, जैसे कि आप मान के लिए जो है साबुन हो गया, साबुन में जो है आपको 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कि साबुन आप जो है बेचोगे उसमें 8% हो गया। उसके बाद दोस्तों आप जो है क्रीम हो गया, क्रीम वगैरह जो है इसमें आपको 10% मार्जिन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों चावल हो गया, चीनी हो गया, आटा हो गया, इसमें आपको क्या है कि 15 से 20% तक आपको इसमें प्रॉफिट मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों रह गया बात मसाले का। तो मसाले में दोस्तों आपका क्या रहता है कि मसाला आपको जो है इसमें भी आप 15 से 20% तक आपको जो है इसमें भी फ़ायदा मिल जाता है। और किराने की दुकान दोस्तों एक ऐसी दुकान है, इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी है और इसे आप कम से कम पैसे में और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में आप इसे शुरू कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे कहीं भी शुरू कर सकते हो और ये परमानेंट चलने वाला बिजनेस है। इसमें कोई जो है आपको वो नहीं है, इसमें आप फुटकर ज़्यादा सेलिंग करोगे और जो है थोक में भी अगर आप बड़ी दुकान कर रहे हो, जैसे मैंने बताया आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए का अगर आप दुकान कर रहे हो, तो उससे आप फुटकर जो छोटी छोटी दुकान कर रखते हैं आप उनको भी माल बेच सकते हो। अब दोस्तों रहा कि आप माल कहाँ से खरीदोगे, तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा आपको किस तरह से माल खरीदना है। क्योंकि दोस्तों खरीदारी में भी कई तरह का वो होता है। अब ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कि आपने बाज़ार गए, उसके बाद बाज़ार जाने के बाद एक ही दुकान से आप गए, सीधा सामान उठाए लेकर आ गए, इस तरह से आपको खरीदारी नहीं करना है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ही बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से आपको खरीदारी करना है, क्योंकि उसमें भी आपको जो है बचत होगा। अब बचत ये होगा दोस्तों, जैसे कि आपने बाजार गए, जहाँ पे भी आपको बाजार पड़ता हो, शहर हो, कोई भी जगह हो, ऐसा जगह जहाँ पे आप दुकान करना चाहते हो, आपने बाजार जो है अपने बाजार जहाँ पर आपको नज़दीक पड़े या आप वहाँ जाओ, नहीं तो आप जो है और सस्ते में सामान लाना चाहते हो तो आप कहीं शहर से माल उठाइए, वहाँ यानी जितनी बड़ी आप दुकान में जाओगे उतना आपको सस्ता वहाँ पे माल मिलेगा। तो जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि आप अपने बाज़ार से ही माल उठाना चाहते हो, तो अगर आपके बाज़ार में जैसे कि किराने की दुकान जो है बहुत बड़ी बड़ी दुकान है, 2-3 या 4 दुकान जितनी भी है अगर आपके बाज़ार में, आप वहाँ से अगर माल लाना चाहते हो, सबसे पहले आप जाइए जो है पहले एक दुकान पे जाइए, वहाँ पे आप जो है माल पता कीजिए कि आपको कितने कितने में क्या क्या है। आप पहले वहाँ पे एक दुकान पे जाइए, पता कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों वहाँ से आप पता करके उसके बाद आप वहाँ से उठिए, उठ कर आप जाइए दूसरे दुकान पर, क्योंकि इसमें यही चीज़ का वो है दोस्तों, अगर आप एक ही दुकान से लाओगे तो दूसरी दुकान में क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको वहाँ पे पूरा पूछ लेना है, जो जो आपको लेना है, ये कितने में है, ये कितने का कितना पड़ेगा, आपको वहाँ से जानकारी लेके वहाँ से आपको उठ लेना है, दूसरी दुकान पे जाना है। वहाँ पे भी आपको इसी तरह से
पूछना है कि ये कितने का है, ये कितने का है, तो आप ये डिफरेंट कीजिए कि वहाँ पे यहाँ पे फ़र्क है थोड़ा बहुत, या ये ज़्यादा दे रहा है, ज़्यादा महंगा है या वहाँ पे सस्ता है, आपको ये पता चल जाए। क्योंकि सारी दुकानें एक रेट में नहीं रहती हैं, कोई सस्ता बेच रहा है, कोई महंगा भी 1 रुपया बेच रहा है, तो आपको इसी तरह से जो है खरीदारी करनी है। उसके बाद दोस्तों अगर आप दूसरी दुकान पर फिर गए, यहाँ पे भी अगर 1 रुपये का आपको डिफरेंट मिल रहा है, तो आप तीसरी दुकान पर जाइए, इसी तरह से वहाँ पे भी आप पूछिए। वहाँ पे जब आप पूछोगे तो उनका देखो रेट क्या रहता है, तो आपको इसी तरह से 3-4 दुकान पे आपको घूम के पहले आपको रेट पता कर लेना है। जब रेट आपको समझ में आ जाए तो आपको जहाँ पे कम लगे आप वहाँ से माल उठाइए। उसके बाद वहाँ से आप माल उठाइए और इसी तरह से आपको ख़रीदारी भी करनी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि क्या होता है, ये किराना का दुकान है, यहाँ पे क्या होता है कभी कभी माल जो है कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी क्या होता है कि जब कम हो जाएगा तो आपको नहीं पता चलेगा। जब वो लोग आपको कम दाम में देंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका जो है दाम कम हो गया है। इसीलिए जब आप 3-4 दुकान पर जाओगे खरीदने के लिए, चाहे छोटे दुकानदार हो चाहे बड़े, तो बड़े हैं तो बड़े जगह से होलसेल में एक ही बार लेकर आएंगे, लेकिन जो छोटे दुकानदार रहेंगे उनको जो है 3-4 दुकान पर जरूर घूम के देखना है कि ये कहाँ पे क्या है, रेट कम है। क्योंकि कहीं कहीं पे जो है जैसे कि रेट कम हुआ वो लोग तुरंत डाउन कर देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है दोस्तों कि रेट कम हो गया है फिर भी वो लोग उसी रेट में बेच रहे हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि रेट कम हो गया है तब बोलेंगे हाँ हाँ वो तो हमको पता नहीं था। तो इसी तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे सामान खरीदना है और किस तरह से आपको क्या दुकान करना है और कितनी इसमें प्रॉफिट होती है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ऐसे ही लो इन्वेस्ट में कौन सा बिजनेस करें जानकारी आपको मिलती है।